नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। मेरी यानी विनीता के साथ ही दिखते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरें। चैत्र नवरात्र से ठीक 5 दिन पहले एकादशी सोमवार को मेवाड़ की इडाणा माता ने दिन में 11:15 बजे अग्नि स्नान किया। मां ज्वाला स्वरूपा इडाणा माता का अग्नि स्नान का पता चलते ही लोग भारी दोपहरी में दर्शन के लिए मंदिर पहुंच गए। 2022 में इडाणा माता का यह पहला अग्नि स्नान है। इडाणा माता का यह स्थान उदयपुर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर कुराबड़ बम्बोरा मार्ग पर अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है। कहते हैं यहाँ आने वाले श्रद्धालु की हर मुराद पूरी होती है। सबसे खास बात यह है कि देश के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों की तरह इडाणा माता मंदिर में माता के सिर के ऊपर कोई गगनचुंबी शिखर नहीं है। यहाँ बिना छत के खुले चौक में इडाणा माँ बरगद के पेड़ के नीचे विराजमान है। माँ की मूर्ति के पीछे केवल मनोकामना पूरी होने पर भक्तों की ओर से चढ़ाई जाने वाली चुनरी और त्रिशूलों का सुरक्षा चक्र है। हजारों साल पुराने इस शक्तिपीठ इडाणा माता मंदिर में अग्नि स्नान की परंपरा चली आ रही है। यहाँ कभी भी आग लग जाती है और अपने आप बुझ जाती है। अग्नि स्नान के समय आग इतनी विकराल होती है कि 10 से 20 मीटर ऊंची लपटें उठती हैं। इससे इडाणा माता प्रतिमा के आसपास प्रसाद, चढ़ावा, अन्य पूजन सामग्री आदि सब कुछ तो जलकर राख हो जाता है, लेकिन इडाणा माता की जागृत प्रतिमा और धारण की गई चुनरी पर आग का कोई असर नहीं पड़ता है। प्रतिमा वर्षों पहले जैसी थी आज भी वैसी ही है, जबकि इडाणा माता के अग्नि स्नान के समय उठने वाली लपटों से कई बार बरगद के पेड़ तक को नुकसान पहुंचा है, जिसके नीचे सदियों से माता रानी विराजमान है। इडाणा माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर कमलेंद्र सिंह बेमला के अनुसार इडाणा माता का अधिक भार होने पर माता स्वयं ज्वाला देवी का रूप धारण कर लेती है। मान्यता है कि अग्नि स्नान के दर्शन करने वाले की हर मनोकामना माता पूरी करती है। इसके चलते मेला सा लग जाता है। लकवे का होता है यहाँ इलाज। इस मंदिर में नागौरी के बुटाटी धाम की तरह लकवे का इलाज भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति यहाँ आता है तो वह यहाँ से स्वस्थ होकर लौटता है। यहाँ लकवाग्रस्त से यज्ञ करवाया जाता है ताकि मंदिर के तलधर में बने हॉल में एक लोहे के द्वार से लकवाग्रस्त व्यक्ति को गुजारा जाता है। सभी लकवाग्रस्त रोगियों को रात्रि में मां की प्रतिमा के सामने स्थित चौक में आकर सोते हैं। यहाँ सोने के पीछे माना जाता है कि माता अपनी परछाई डालती है, उससे ही लकवे के रोगी ठीक होते हैं। निसंतान भी लगाते हैं अर्जी। जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते वे यहाँ मनौती मांगने आती हैं और मनोकामना पूरी होते ही बच्चे को एक झूला आदि माँ के दरबार में टांग कर जाती है। इस मंदिर में भक्तों द्वारा माँ को मुर्गे भी भेंट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ किसी जानवर की बलि नहीं चढ़ाई जाती है। यहाँ मरीज तक साथ आने वाले परिजनों के लिए रहने खाने की निःशुल्क व्यवस्था श्री शक्तिपीठ इडाणा की तरफ से की हुई है। मंदिर क्षेत्र में 10-12 धर्मशाला भी बनी हुई है, जिसमें श्रद्धालु ठहरते हैं। यहाँ दूर दूर से गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों से हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। श्रद्धालु माता रानी के जयकारे लगाते आते हैं। इडाणा माता की सबसे अधिक मान्यता आदिवासियों में है। मेवाड़ और वांगड़ दोनों क्षेत्रों से आदिवासी यहाँ मनोकामना के लिए आते हैं। इसी तरह स्थानीय राजा रजवाड़े भी इडाणा माता को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। यह मंदिर कुराबड़ ठिकाने की जागिर में आता है। पहले मंदिर की सेवा पूजा व सार संभाल ठिकाने के माध्यम से ही होती थी। चूंकि अब ट्रस्ट बन गया है तो मंदिर की सारी व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं। माता के इस मंदिर में श्रद्धालु चढ़ावे में लच्छा, चुनरी और त्रिशूल लाते हैं। मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। यहाँ सभी लोग देवी माँ के सेवक हैं। हालांकि कोरोना वायरस के कारण इस बार नवरात्रि में यहाँ बड़े मेले का आयोजन नहीं हो रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ माता रानी के दर्शन करवाए जा रहे हैं। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि इस बार इडाणा माता मंदिर में कोविड-19 को खत्म करने को लेकर विशेष पूजन अर्चन की जा रही है। इडाणा माता मंदिर ट्रस्ट की ओर से बूढ़ी, अपाहिज, बीमार व लावारिस गायों की सेवा के लिए एक गौशाला का संचालन भी किया जा रहा है। मंदिर परिसर में बनी इस गौशाला में वर्तमान में करीब 350 गाय हैं, जिनकी देखभाल व मंदिर में श्रद्धालुओं आदि के भोजन पानी प्रबंध के लिए 45 लोगों का स्टाफ कार्यरत है। इस शक्तिपीठ की विशेष बात यह है कि यहाँ माँ के दर्शन 24 घंटे खुले रहते हैं। वैसे प्रातः 5:30 बजे प्रातः आरती, 7 बजे श्रृंगार दर्शन, सायं 7 बजे सायं आरती दर्शन यहाँ प्रमुख दर्शन है। यहाँ एक नवग्रह मंदिर भी बना हुआ है जहाँ अनुष्ठान होते रहते हैं। वर्तमान में भी शतचंडी महायज्ञ चल रहा है, लेकिन कोरोना के कारण सूक्ष्म तरीके से इसका आयोजन हो रहा है। केवल शतचंडी यज्ञ करने वाले पंडित ही गाइडलाइन के पालन करते हुए पाठ कर रहे हैं। माँ के दरबार में अखंड ज्योति जलती रहती है। यहाँ तपस्वी संत की धुनी भी है, जिसके श्रद्धालु दर्शन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जगदीश तेली, उदयपुर। ये खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायतें या फिर सुझाव है तो जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी के साथ कोई घटना घट रही है जिससे आप परेशान हैं
या फिर पीड़ित हैं तो आप तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।